तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस दृष्टांत में से आज हम क्या शिक्षा अपने जीवन में लेंगे। एक नंबर में यदि आप लिखते हैं, आप लिख सकते हैं, लेसन नंबर 1, वी आर नॉट ऑल क्रिएटेड विथ इक्वल स्किल और टैलेंट्स। परमेश्वर ने हमें से हर एक को समान गुण और समान शक्ति, समान बुद्धि, है ना, समान स्किल, समान टैलेंट दे करके सबको बराबर नहीं बनाया। बनाए नहीं बनाया। इस बात को आज हमें गौर करना है ना, क्योंकि इस पृथ्वी में यदि इस बात से हम चूक जाए, यदि हम सोचे कि यदि वो माउंट एवरेस्ट में चढ़ गया तो मैं क्यों नहीं सकूंगा, मैं भी चढ़ूंगा, और उसी जिद में मालूम है आपको आज तक हजारों ने अपना जीवन खोया है। तेनजिंग नोर्गे और हिलारी जैसे सबको नहीं बनाया, लेकिन वो एबिलिटी सबके पास नहीं है ना। मैं भी नील आर्मस्ट्रांग जैसे एकदम चांद में उड़ूंगा, चांद में जाऊंगा, शायद उस प्रकार की बुद्धि परमेश्वर ने हर एक को नहीं दिया। सिलमान की तरह बुद्धि परमेश्वर ने हर एक को नहीं दिया। इस बात को हमें गौर करना है। यदि इस बात में हम गौर नहीं करेंगे और हम एक असंतुष्ट जीवन बिताएंगे, क्योंकि मैं वो जैसा क्यों नहीं बन रहा हूं, वो जिस मुकाम में पहुंच गया मैं वहां क्यों नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग क्षमता दे करके बनाया है, अलग अलग टैलेंट्स दिया है। लेकिन एक बात कॉमन है, मालूम है आपको, वो कौन सी है, कि परमेश्वर के नजर में सारे इंसान का वैल्यू, है ना, सारे इंसान का कीमत एक समान है। परमेश्वर ने एक दृष्टिकोण में मनुष्य को एक समान बनाया, मालूम है कब, जब उसने अपने स्वरूप में, अपने समानता में इंसान को बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 और 27 पद हम एक बार पढ़ेंगे। मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाए। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, लिखा अपने स्वरूप में, अपने समानता में, इन हिज लाइकनेस एंड इन हिज इमेज लिखा है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उस दृष्टिकोण में सबको अपना लाइकनेस दिया है, अपना इमेज दिया है, अपना आत्मा का हिस्सा दिया है, और उस दृष्टिकोण से सारे इंसान बराबर है ना। इंसान का वैल्यू जो है परमेश्वर के सम्मुख में, सब इंसान को परमेश्वर प्रेम करते हैं। और इस मसीह ने क्या कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले परंतु अपने आत्मा को, अपने प्राण को गंवाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो मनुष्य का जो प्राण है, मनुष्य के जो जीवन है, वो बहुत ही बेशकीमती है, और सबका जीवन परमेश्वर के नजर में उसी प्रकार कीमती है। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो इस दृष्टिकोण से इंसान क्या है, एकदम इक्वल है। गलाती 3 अध्याय 26-27, जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, और ना कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, और ना कोई नर और ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अभी देखिए, तो यहां पर परमेश्वर विश्वासी होने के बाद भी, है ना, परमेश्वर सबको एक साथ गिनते हैं। उसमें ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई दास है, ना कोई स्वतंत्र है, बल्कि मसीह यीशु में सब कोई क्या है, एक हो। तो यहां पर इसको बहुत लोग नहीं समझते। अगर सब कोई एक है तो आज क्या करेंगे कि स्त्री लोग भी सब कुछ कर सकते हैं जो पुरुष करते हैं। यदि स्त्री हेलीकॉप्टर चला सकती है, स्त्री गाड़ी चला सकती है, स्त्री ट्रेन चला सकती है, तो स्त्री सेवकाई भी कर सकती है, स्त्री प्रचार भी कर सकती है, स्त्री पास्टर भी बन सकती है, स्त्री रेवरेंड बन सकती है, फिर वो दिशा में जाते हैं, है ना। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि परमेश्वर के नजर में उद्धार मुक्ति के कारण सब बराबर है, लेकिन परमेश्वर ने सबको अलग अलग क्षमता दिया है, अलग अलग ड्यूटी दिया है, अलग अलग कर्तव्य दिया है। इस बात को हमें समझना जरूरी है। तो इस तोड़े के उखान के द्वारा एक बात हमें गौर करना है कि जिसको एक तोड़ा मिला था उसने अपने आप को भी हीन भावना से देखा, और उसने अपने मालिक को भी तुच्छ जाना और मालिक को तिरस्कार किया। यदि आज हम अपने ईसाई जीवन में यदि झांक कर नहीं देखेंगे, यदि आज हम हमें से जो आगे बढ़ चुका है
है ना, मुझसे 10 कदम आगे बढ़ चुका है, मुझसे 5 कदम आगे बढ़ चुका है, ज्ञान में भी आगे है, बुद्धि में भी आगे है, सब कुछ में आगे है, और मैं उसे देख करके मैं यदि जलता रहूं, यदि मैं उसे देख करके अपने आप को नीचे हीन भावना से देखता रहूं, तो मैं क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, है ना, ईसाई बनने के बावजूद भी कभी भी एक आत्मिक, एक स्वतंत्र जीवन, है ना, एक संतुष्ट जीवन, एक परिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको उतना ही दिया है जितना को मैं संभाल सकता हूं, और मुझे जितना मुझको दिया गया है उसमें मुझे क्या करना है, संतुष्ट रहना आवश्यक है। ये दृष्टांत के द्वारा हम ये बात को सीखते हैं। इब्रानी के पुस्तक, इब्रानी 13 अध्याय उसका 5 पद भी पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है और उसी पर संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने आप स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो यदि आज हम एक तोड़े वाला विश्वासी है, तो हमें क्या रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे कैपेसिटी, प्रभु हमारे शक्ति और क्षमता को देखकर शायद एक तोड़ा हमें दिया है, और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पहला कोरिन्थियों 7 का 17 भी पढ़ेंगे। परमेश्वर ने जैसे हर एक को बांटा है और जैसे हर एक को बुलाया है, वैसे ही वो चले। मैं सभी कलीसिया में ऐसा ही चाहता हूं। तो परमेश्वर ने जितना दिया है ना, उसमें हम क्या करें, संतुष्ट रहे। ये तोड़े का उखान से, दृष्टांत से ये बात सीखते हैं। दूसरी बात, यदि आप नोट कर रहे हैं, गॉड इज मोर कंसर्न विथ आवर कैरेक्टर rather than our performance। परमेश्वर हमारे चरित्र निर्माण को देखता है। मैं क्या कर रहा हूं, है ना, मैं कितने लोगों को आकर्षित कर रहा हूं, मैं कितने लोगों को इंप्रेस कर रहा हूं, मैं कितने लोगों पर प्रभाव डाल रहा हूं, है ना। आज ज्यादा लोग दिखाने में लगा हुआ है, ईसाई लोग में भी, है ना, कंपटीशन में लगा हुआ है, कौन कितना ज्यादा आत्मिक बन सकता है। लेकिन इस दृष्टांत से हम एक बात को सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रदर्शन से ज्यादा, परमेश्वर हमारे दिखावा से ज्यादा किस चीज को देख रहे हैं, हम अपने चरित्र को, हम अपने कैरेक्टर को, हम अपने एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर को कैसे निर्माण कर रहे हैं, उसको देखते हैं। यहां पर उखान में, दृष्टांत में 3 प्रकार के व्यक्ति, जिसको 5 तोड़ा मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 1 मिला। यीशु ने उनको छोटा बड़ा करके नहीं दिया, उनके क्षमता अनुसार दिया, है ना। अगर जो 1 तोड़ा वाला व्यक्ति ने केवल 1 ही तोड़ा रखा, उसके लिए भी प्रभु शायद उसको उतना नाराज नहीं होते यदि वो नम्र बनते, है ना। यदि उसके सारे कोशिश के बावजूद भी वो 1 तोड़ा से 1.5 तोड़ा नहीं होता, तो शायद प्रभु उससे उतना नाराज नहीं होते, है ना। जितना नाराज की उसने ब्लेम गेम किया ना, ब्लेम गेम समझते ना, कि उसने आके क्या कहा कि मैं तो डर गया था, आपका चरित्र देखे, आपका बिहेवियर देखे, आप कठोर और स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं, और जहां आप नहीं चाहते वहां से आप कार्य टूटते हैं। कार्य करने के बजाय उसने क्या किया, बहाना को दिखाया। तो यहां पर ये जो इसका जो चरित्र में खोट था, जिसको 1 दृष्टांत मिला था ना, 1 तोड़े मिले थे, उसने क्या कहा, प्रभु ने क्या कहा, तू दुष्ट और आलसी नौकर, है ना। उसका जो इंटेंशन था, उसका जो उद्देश्य था, वो केवल प्रभु से डरता, तो प्रभु से डरना तो अच्छी बात है कि नहीं है। यदि वो प्रभु से डरता और चुपचाप नुकसान हो जाएगा बोल के वो तोड़ा को चुपचाप संभाल के रखता, फिर भी अच्छी बात था। लेकिन प्रभु हमारे हृदय की बातों को जानने वाला प्रभु है, उसका इंटेंशन कुछ दूसरा ही था। लूका 19 अध्याय का 27 पद को पढ़िए। तो इनका असली उद्देश्य क्या था मालूम है? ये लिखा है, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। वास्तव में इस परिप्रेक्ष्य में, है ना, इस संदर्भ में यदि हम बोलेंगे, किसी
और जो कट्टरपंथी यहूदी लोग हैं उनको संकेत कर रहा है। और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि यीशु को, है ना, उनका राजा स्वीकार करे। यीशु ने जो भी आश्चर्य काम किए और उन्होंने कहा कि दुष्ट आत्मा की शक्ति से किया, है ना। यीशु ने जितने भी भलाई किए और उन भलाइयों को उन्होंने नहीं देखा और उन्होंने अंतिम तक यीशु मसीह को इनकार किया, है कि नहीं, है ना। यहूदी इतिहास को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे कौन से भलाई कार्य के लिए तुम गिरफ्तार कर रहे हो, मेरे कौन से अच्छे कार्य के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंउन्होंने अंत में क्या कहा मालूम है? पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। इसे ये देना। कि बरअब्बा को छोड़ दो, डाकू को छोड़ दो और यीशु को मार डालो, उसे क्रूस पर टांग दो और इसका खून का दोष हमारे ऊपर आए, हमारे संतान पर आए। उन्होंने ये बात कही थी। और यहूदी लोग यीशु मसीह का अपने लोग और यीशु मसीह के से इतना ज्यादा बैर करते थे। यीशु ने इसी दृष्टांत के द्वारा, है ना, जिनको एक तोड़ा मिला था, ये यीशु मसीह उन लोगों को संकेत कर रहा है जो यहूदी लोग हैं, जो कट्टरपंथी यहूदी और कट्टरपंथी जो फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, यीशु मसीह उनको संकेत करके कह रहा है। तो वे वास्तव में डरे हुए नहीं थे, परंतु इनका इच्छा क्या था कि यीशु मसीह को वो राजा स्वीकार नहीं करना चाहता था। यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु कह के वो स्वीकार नहीं करना चाहता था। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये दुष्ट और आलसी नौकर। तो आज हमें हमारे जीवन में ये बात को गौर करना जरूरी है। हो सकता है हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि आप प्रभु, आज से आप मेरा प्रभु नहीं है, यीशु आज आपसे मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूं। शायद हम लोग डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं हम अपने एटीट्यूड से, कहीं हम अपने चाल चलन से, कहीं अपने बोली वचन से, कहीं हम अपने व्यवहार से, कहीं हम अपने कार्य से तो रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। हर युग में, हर पुस्ता में यीशु से नाराज होने वाले लोग रहते हैं और आज भी हैं। आज भी उनके कलीसिया में भी है। तो इसलिए आज आपको, मुझको, हमें से हर एक को अपने अंतर आत्मा में झांकना है। क्या प्रभु मैं अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने कार्य से, अपने एटीट्यूड से, अपने बोली वचन से कहीं मैं आपको इनकार तो नहीं कर रहा हूं? कहीं मैं अपने जीवन के ऊपर, है ना, आपको प्रभु और आपके स्वामी होने के लिए मैं आपको इनकार तो नहीं कर रहा हूं? तीसरा और अंतिम बात जो हम इस पैराबल से सीखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह न्याय करने आ रहा है ना। यीशु मसीह सबको लेखा लेने आ रहे हैं। इब्रानी 9 अध्याय का 27 पर हम अक्सर पढ़ते हैं, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है ना। न्याय होना, इट इज अपॉइंटेड, ये ऑलरेडी अपॉइंटेड है, अपॉइंटमेंट हो चुका है। हम लोग हमें से कोई भी बाईपास स्वर्ग नहीं जा सकते, ये कड़वा सच है। हम सबको प्रभु यीशु मसीह का न्याय आसन का सामना करना पड़ेगा। ये इस दृष्टांत का एक वास्तविक सच है। प्रभु ने अपने धन को देकर के वो भूल नहीं गया। ये जो तीसरा व्यक्ति था, उसने शायद सोचा था, उसके मन में ये था कि वो मालिक तो गया, इतने धनी व्यक्ति दोबारा नहीं आएंगे, जो मैं धन रखा हूं छुपा के वो मेरा ही हो जाएगा। शायद उसने ये सोचा था होगा। आज बहुत सारे ईसाई लोग भी ये सोचते हैं। कितने लोग तो एकदम ओपनली कहते हैं कि यीशु मसीह दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत बार भविष्यवाणी हुई, वो सारे भविष्यवाणी फेल हो गई, इसलिए यीशु मसीह अब दोबारा आने को नहीं। शैतान ने ऐसा भ्रम फैलाया है। लेकिन आपको मालूम है कि यीशु मसीह आ रहे हैं। अब जल्दी आने का समय आ चुका है कि जब यीशु मसीह आएंगे, यानी जब यीशु मसीह का आगमन होगा, उस समय न्याय यीशु मसीह अपने घर से करेंगे, अपने कलीसिया के द्वारा वो शुरू करेंगे। पढ़िए पहला पत्रस 4 अध्याय 17, 18, 19 पद पढ़ेंगे। तो ये जो पदें हैं ये स्पष्ट कहती हैं कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा वो न्याय करेंगे, और न्याय संसार के लोगों से नहीं होगा, न्याय अपने घर से शुरू करेंगे। और उसका घर कौन सा है? उसकी कलीसिया है। जब तोड़े का दृष्टांत हम लोगों ने देखा, वो तोड़े का दृष्टांत में केवल और केवल ईसाई लोगों के बारे में बोल रहे हैं।
मसीहों के बारे में बोल रहा है, संसार के बाहर के लोगों के बारे में नहीं हो। यदि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह न्याय आसन में बैठेंगे और सबसे पहले न्याय ईसाई लोगों का होगा, तो बाहर वालों का तो कोई हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते क्या होगा। तो क्या हम यीशु मसीह के सम्मुख और उस नए आसन में अपने न्याय देने के लिए, अपने बयान करने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम प्रत्येक दिन के जीवन में उस दृष्टिकोण से हम जीते हैं कि जो मैं आज कर रहा हूं इसका एक दिन मेरे प्रभु के सामने मुझे हिसाब देना होगा? बहुत लोग सोचते हैं कि मैं आदमी लोगों का जवाब मैं अच्छा से दे दूंगा, उनका मुंह बंद कर दूंगा। लेकिन प्रभु का मुंह हम कैसे बंद करेंगे? चाहे मुझे 1 टैलेंट दिया हो, चाहे मुझे 5 टैलेंट दिया हो, प्रभु हर एक से हिसाब लेगा। ये दृष्टांत से हम यही बात को पाते हैं। लेकिन एक हार्श रियलिटी यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे और सजा पाने वाले लोग भी बहुत सारे होंगे, और हम ईसाइयों में से बहुत सारे होंगे, है ना। ये हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे जो डॉक्ट्रिन्स है, जो फॉल्स डॉक्ट्रिन्स है, वो क्या कहते हैं कि यदि परमेश्वर हमें मारने के लिए अपना पुत्र यीशु मसीह को कलवरी की क्रूस पे यदि कील ठोक देता है तो हम बेकार हुआ। ऐसा नहीं है। यदि आपने विश्वास किया है तो आपका उद्धार, आपका मुक्ति, आपका छुटकारा कभी भी खत्म नहीं होगा। आप चाहे जो भी कीजिए। देखिए, ऐसा शिक्षा भी है आज कलीसियाओं में, है ना। आज संसार में जैसा शिक्षा ढूंढेंगे आपको मिलेगा, है ना। समलैंगिक लोगों के लिए भी चर्च है आज, गे लोगों के लिए भी चर्च है आज, है ना, लेस्बियन के लिए भी चर्च है आज, परमेश्वर को नहीं मानने वालों के लिए भी चर्च है, शैतान के चर्च भी है आज। उल्टा क्रूस को अपसाइड डाउन करके रखा हुआ है, बाइबल को नहीं मानते। लेकिन प्रभु न्याय करेगा। प्रभु न्याय करने आ रहा है। प्रभु न्याय करने में और अपने लोगों को दंड देने में प्रभु को खुश नहीं है। प्रभु कभी भी खुश नहीं होंगे। वो दंड और वो सजा प्रभु के कारण से नहीं, लेकिन विश्वासियों के कारण से होगा। बहुत सारे लोग अपने लिए ऐसा जीवन चुन लेंगे जो मसीह बिना होगा। और मसीह बिना का जीवन कैसा आता है ना। परमेश्वर बिना का जीवन क्या है? मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है। और वही दूसरी मृत्यु को नरक कहा गया है। और ये दृष्टांत, जो तोड़ों का दृष्टांत जो है, आज आपको मुझको भी आगाह करता है, हमें सावधान करता है। क्योंकि प्रभु हमारे दिल और हमारे अंतरात्मा को जानता है। और उस न्याय के दिन के लिए हम सभी अपने आप को तैयार करें, ताकि हम उस न्याय के दिन में वो बात को सुन सके कि शाबाश विश्वास योग्य और धर्मी दास, मेरे बनाए हुए उस अनंत शांति में तू प्रवेश कर। प्रभु हम सबको सद्बुद्धि और ज्ञान दे, हम अपने क्षमता को समझ सके। जब तक हम विश्वास में हैं, जब तक हम कलीसिया में हैं, जब तक हम ईसाई हैं, तब तक प्रभु हमें प्रत्येक दिन देते हैं, मौका देते हैं, अवसर देते हैं। प्रभु का दिया हुआ अवसर, प्रभु के दिया हुआ टैलेंट्स को, प्रभु के दिया हुआ क्षमता को, है ना, उसके महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। प्रभु हम सबको इस शिक्षा के द्वारा आशीष और अनुग्रह करें। आमीन।